मोल प्रभाज और मोलरता की व्याख्या। तो इस प्रश्न को हम डिटेल से देखेंगे। इसमें मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता आदि जितने भी विलयन के गुण होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। हम सबसे पहले विलयन का परिचय दे देते हैं। तो विलयन क्या कहलाता है? तो विलयन एक मिश्रण है जिसमें पदार्थ एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अब इसमें बताया गया है कि विलयन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो पदार्थ एक दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ तरीके से मिश्रित हो जाते हैं कि जिन्हें अलग करना असंभव हो जाता है। तो इसमें एक होता है विलेय। विलेय क्या है? तो विलेय वह पदार्थ है जो विलायक में घोला जाता है। जो घोला जाता है, जैसे शक्कर होती है, तो शक्कर एक विलेय हो गया। और दूसरा माध्यम होता है विलायक। तो विलायक क्या है? तो वह पदार्थ जिसमें घुलता है उसे हम विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब होती है विलेयता। तो विलेयता पदार्थ की घुलनशीलता को 100 ग्राम विलायक में घुलने के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। विलेयता क्या है? घुलनशीलता को 100 ग्राम विलायक में घुलने के आधार पर हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जो मात्रा होनी चाहिए वो विलेयता की 100 ग्राम ही होनी चाहिए, तभी ये हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। जबकि दिए गए ताप पर विलयन का संतृप्त विलयन बन जाए, तो जो ताप दिया गया है हमें, जैसे कमरे का 25 डिग्री होता है, मान के चलते हैं 25 डिग्री 27 डिग्री, तो 25 डिग्री ताप पर पदार्थ की घुलनशीलता को 100 ग्राम विलायक में घुलने के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। तो विलायक की जो मात्रा होनी चाहिए वो 100 ग्राम होनी चाहिए। जो हमें ताप दिया गया है, वैसे तो कमरे का तापमान 25 डिग्री होता है, तो जबकि दिए गए ताप पर विलयन का संतृप्त विलयन बन जाए, तो विलयन कैसा बन जाना चाहिए? संतृप्त विलयन बन जाना चाहिए 100 ग्राम विलायक में घुलने के पश्चात और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और संतृप्त विलयन क्या है? अब संतृप्त विलयन बन जाना चाहिए। अब संतृप्त विलयन को भी देख लेते हैं हम। संतृप्त विलयन क्या है? तो संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा दिए गए ताप पर घुल जाए। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ विलेय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस टेम्परेचर पे पदार्थ की मात्रा घुलती है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब असंतृप्त विलयन क्या है? तो असंतृप्त विलयन क्या है? यदि विलयन में पदार्थ कम मात्रा में घुली हो, मतलब जो शक्कर है पानी में कम मात्रा में घुल रही हो और वो नीचे तली में बैठ गई हो, तो ऐसा विलयन हम असंतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि पदार्थ की मात्रा इसमें कम घुली है। अब देख लेते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये विलयन के 3 प्रकार हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 25 डिग्री तापमान पर ये सभी जो टेम्परेचर पूछा जाए तो 25 डिग्री टेम्परेचर ही होता है। यदि विलयन में संतृप्तता से अधिक विलेय घोला हो, यदि शक्कर को हम घोलते हैं वो घुल ही नहीं रही, घुल ही नहीं, गर्म कर दिया, तो जैसे हम उसको खोलाएंगे तो अधिक मात्रा में घुलने लगेगी। तो घुलते घुलते वो जितना भी गर्म करेंगे वो घुलती चली जाएगी। तो ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन की सीधी सीधी परिभाषा निकल करके आ गई ही। यदि यदि विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा घोली जाए तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलयनों के प्रकार, विलयनों के काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयनों के प्रकार, पदार्थों को तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, जैसे तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? गैस, द्रव एवं ठोस। तो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो विलेय या विलायक के समान व्यवहार करती हैं ये तीनों अवस्थाएं। या तो विलेय के समान व्यवहार करेंगी या विलायक के समान व्यवहार करेंगी। विलेय या विलायक की अवस्थाओं के अनुसार ही द्वयांगी या द्विसमांगी विलयनों को निम्न प्रकार बांटा जा सकता है। जैसे एक तरफ विलेय ले लेते हैं, एक तरफ विलायक ले लेते हैं। तो विलेय भी कोई हो, ठोस द्रव गैस में से कोई भी हो सकता है, और विलायक में भी ठोस द्रव गैस में से कोई हो सकता है। तो गैस विलेय भी है, गैस विलायक भी है, तो ये गैसों का मिश्रण कहलाएगा। और जब द्रव गैस में मिली है तो वायु में जलवाष्प कहलाएगा। ये ठोस और गैस दोनों मिले हैं, कपूर या नैप्थलीन जैसे पदार्थ कहलाएंगे। गैस को द्रव में मिलाते हैं
तो वायु का जल में विलयन और CO2 का जलीय विलयन, सोडा वाटर। द्रव को द्रव में मिलाएँगे तो अल्कोहल का जल में विलयन, जैसे शराब का है तो द्रव में द्रव होती है। ठोस द्रव का विलयन तो शक्कर ठोस होती है और जल द्रव होता है तो ये शक्कर का विलयन हो जाएगा। गैस में ठोस या गैस का मिश्रण है तो धातुओं का गैस पर अधिशोषण, जैसे CH2 का। द्रव और ठोस है तो हाइड्रेट लवणों में उपस्थित क्रिस्टल जल। और ठोस से जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को समंग मिश्रण मिलाया जाता है तो ये ठोस में ठोस हो गया। तो विलयन, तो जो हमने पढ़ा है उपरोक्त प्रकार के विलयनों में सर्वाधिक महत्व में विलयन, द्रव विलयन निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो ठोसों का द्रवों में विलयन, द्रवों का द्रवों में विलयन, गैसों का द्रवों में विलयन। इस तरीके से ये विलयन 3 प्रकार के हो गए। ठोसों का द्रव में विलयन और द्रवों का द्रवों में और गैसों का द्रवों में विलयन।